अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर अगर आप लोगों ने सुना है उसमें हमने क्लास जिम्नोस्पर्मी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे। तो आइए आज के लेक्चर में हम क्लास एंजियोस्पर्मी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं और आप लोगों को जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी दोनों क्लासेस के दरमियान कंपैरिजन का मौका भी मिल जाएगा अगर आप दोनों लेक्चर को अच्छे तरीके से सुनते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट तो ये आपको पता होने चाहिए कि हमने इस क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स को अटेम्प्ट करना है, किन पॉइंट्स का जिक्र करना है। क्लास एंजियोस्पर्मी में जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें ये दो वर्ड्स हैं, एंजियो और स्पर्मी। तो आइए हम इसमें इनके मीनिंग देखते हैं। एंजियो मीन इनसाइट, या इसके लिए एक और टर्म इस्तेमाल की जा सकती है इनक्लोज्ड या क्लोज। एंड स्पर्मी मीन, ये स्पर्म से है जिसका मतलब है सीड। तो अगर हम ओवरऑल इसका मीनिंग देखें तो हम कहेंगे these are enclosed seeded plants, यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनके सीड्स फ्रूट्स के अंदर इनक्लोज होते हैं, पैक होते हैं, बंद होते हैं। इन प्लांट्स के सीड एक्सपोज्ड नहीं होते। इस वजह से इन प्लांट्स को ओवरऑल हम एक नाम देते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स या एंजियोस्पर्मी। अब जरा गौर करें, अगर आपने पिछली क्लास जो लेक्चर है उसका वो अगर आपने सुना है क्लास जिम्नोस्पर्मी का, तो उसमें हमने ये मेंशन किया था कि उनमें ओवरीज एब्सेंट थी, इनमें ओवरी होती हैं। यानी कि वो लीव्स जो के प्लांट्स के अंदर फर्टाइल होते हैं, जिनके ऊपर मेगास्पोरेंजियम पाए जाते हैं, मेगास्पोरोफिल उनको कहते हैं, अगर वो फोल्डेड होकर एक खास शेप में आ जाए तो उसको ओवरी का नाम देते हैं। अगर वो फोल्डेड ना हो तो डेफिनेटली ओवरी नहीं बनेगी। तो इन प्लांट्स के अंदर जो फर्टाइल ओव्यूल्स हैं, जिनके ऊपर ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं, मेगास्पोरेंजियम प्रेजेंट हैं, दे आर फोल्डेड एंड फॉर्म ओवरी। डेफिनेटली बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर इनमें ओवरी मौजूद है तो डेफिनेटली इनमें फ्रूट भी बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर फ्रूट भी बनता है। ये एक सिमिलर पॉइंट है दोनों का, क्लास जिम्नोस्पर्मी और क्लास एंजियोस्पर्मी का, दैट इज हेटेरोस्पोरस। वो प्लांट भी हेटेरोस्पोरस हैं, ये भी हेटेरोस्पोरस हैं। इसकी वजाहत मैं पिछले लेक्चर में कर चुका हूं कि हेटेरोस्पोरस प्लांट्स वो होते हैं जिनमें दो तरह के स्पोर बनाने की एबिलिटी पाई जाती है और इस कंडीशन को हेटेरोस्पोरी का नाम देते हैं। ये हमने एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट में डिस्कस किया था। ये पॉइंट भी दोनों में सिमिलर है कि दोनों में हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है। मींस दैट कि स्पोरोफाइट और गमीटोफाइट दोनों एक दूसरे से स्ट्रक्चरली, मॉर्फोलॉजिकली या यू कैन से दैट वेजिटेटिवली वो डिफरेंट है। इन प्लांट्स के अंदर भी जो आपको वाज़िया बड़े बड़े प्लांट्स नजर आते हैं वो स्पोरोफाइट्स हैं और गमीटोफाइट इनका लेस प्रोमिनेंट है, फ्लावर के अंदर, ओवरी के अंदर कहीं जाके छुपा हुआ है। तो ये हाईली इवॉल्व्ड प्लांट्स हैं। दुनिया के अंदर पूरी जमीन के ऊपर अगर आपने सबसे ज्यादा जो प्लांट्स देखेंगे, आपने ऑब्जर्व करेंगे, वो यही एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होंगे। इन प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स बनते हैं, सीड बनते हैं और इनमें फ्रूट्स भी बनते हैं। तो आप जो आप लोग फ्रूट्स खाते हैं वो सारे के सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स ही होते हैं। इनकी एग्जांपल्स, चले आप लोग सोचें जरा कि इनकी एग्जांपल क्या हो सकती हैं। कभी अगर आप लोगों ने फ्रूट्स खाए हों या फ्रूट कभी खाने का इत्तेफाक हुआ हो तो आप वही एग्जांपल यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। चलिए अगर नहीं खाए तो मैं बता देता हूँ। जैसे एप्पल प्लांट
जैसे पियर, पीच, एलमंड प्लांट्स हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी है। यानी कि जितने भी प्लांट्स जिनके फ्रूट्स जो ना वो, जिनके जो सीड हैं वो फ्रूट के अंदर इनक्लोज हैं, जो आप फ्रूट आम रूटीन में देखते हैं, खाते हैं, वो सारे के सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स ही हैं। तो ये सिंपल से इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इनको आप कंपैरिजन के साथ याद करें। ये आपको ज़्यादा सिंपल तब लगेंगे जब आप इससे पिछले लेक्चर सुनेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स। वो सुनेंगे तो आप एंजियोस्पर्मिक को भी बड़े आसानी से सीख जाएंगे। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा लेक्चर होगा लाइफ साइकिल में। तो अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।